तो ये सब्र का बांध एक तरीके से निवेशकों का टूटता हुआ देखा इस बार हमने, इतना हाहाकार मचा। और केंद्र बिंदु में तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया ईरान वाला और खुद ही खत्म करने के चक्कर में है, 15 पॉइंट का पीस प्लान भी लिया है। तो आप क्या समझते हैं ये उन्होंने जो किया ईरान के साथ, क्या वो ठीक था? और अब वो जो पलटी मार रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहें? खुद ही युद्ध शुरू करो, खुद ही सीज फायर कर दो और बोलो कि ईरान हार गया मुझसे। तो देखिए ऐसा है, बहुत ही जीवट वाला व्यक्तित्व है। एक रिकॉर्ड घाटे के देश को उसने इनहेरिट किया। जियो पॉलिटिकल रिस्क भी अमेरिका ने हद के बाहर स्प्रेड कर दी। फाइनेंशियली बिल्कुल दिवाला निकलने के कगार पे है। एक अकेले आदमी ने पहले पूरे संसार के साथ ट्रेड वॉर किया, और अब उसने जाके वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। ईरान के साथ वो तेल की लड़ाई लड़ रहा है, रशिया चाइना उस तरफ से लदे हुए हैं। तो ट्रंप के जीवन पर, ट्रंप की बातों पर दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हो सकता है। उससे बच के अगर हम इस बिंदु पर आए और एक इसको उपहास के रूप में थोड़ा सा ले लें, बात को हल्के में लीजिए, दिल को हर वक्त भारी करना जरूरी नहीं होता है। तो अभी एक मीम फैल गई थी व्हाट्सएप पे कि मैंने सारी दुनिया की युद्ध रुकवाए, मेरा युद्ध कोई नहीं रुकवा रहा है, सारे लोग मतलबी है। तो जो सारी दुनिया की युद्ध रुकवा रहा है, तो ट्रंप फूफा है संसार का। और अगर फूफे ने बारात बिगाड़ी तो फूफा ही सजाएगा उसको। तो देखिए, एक और बात इससे ज्यादा जरूरी जो बात है, जब 27,000 पर हम 23,000 की बात कर रहे थे, तो व्यंग्यात्मक दृष्टि से लोगों ने देखा, जब हमारे टारगेट सर के नीचे की 22,000 संभव है, असंभव नहीं है, तो भ्रिकुटियां इतनी तन गई कि उपहास होने लग गया। और जब हम पिछले 8 दिनों से पलट गए कि हम वापस 27,000 की तरफ जा रहे हैं, तो भी ये उपहास और व्यंग चलेगा। तो इसका कारण है, इसका कारण है क्या है? देखिए, मन बुद्धि अहंकार, ये ये तीन हिस्से हैं हमारे व्यक्तित्व के, जो हमारा अध्यात्म भगवत गीता से बताता है। तो अहंकार जो है, वो मन से जनित जितनी भी हमारी आकांक्षाएं हैं, वो हमारे अहंकार पर प्रतिबिंबित होती हैं और वापस हमारे मनस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अहंकार जो है, ईगो जो है, सेल्फ प्रिजर्वेशन का डिवाइस है। तो ईगो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इंसान को परिवर्तन को इंजॉय करने नहीं देता है, परिवर्तन का लाभ उठाने नहीं देता है। हम चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसा चले। तो तेजी के टॉप पर जब बात करो कि 5,000 पॉइंट घट जाएगा, तो भ्रिकुटियां तन जाती है। और जब मंदी के बिंदु चरम आ गया, वहां पर हम बात करेंगे कि वापस 5,000 पॉइंट बढ़ेंगे, तो भी भ्रिकुटियां तन जाती है। और मेन बात यह है, जो अच्छा निवेशक जानता है इस बात को, कि स्टॉक मार्केट बीते कल की खबरों पर दांव लगाने के लिए नहीं बना है। स्टॉक मार्केट आने वाली खबरों का आकलन जो पहले से कर ले, जो अनछपे अखबार को पढ़ना जानते हैं, स्टॉक मार्केट उन्हीं को पैसा देगा। और आप माइंड नहीं करेंगे, हम एक त्योहार के अवसर पर थोड़ा खुले मन से बात कर रहे हैं। 10 रुपए का न्यूज़पेपर पढ़ लेने के बाद क्या कहलाता है? रद्दी कहलाता है, रद्दी। रद्दी के भाव बिकता है 10 रुपए का न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की भी अहमियत तब तक है कि सवेरे की चाय की प्याली और अखबार जब तक आपके हाथ में आया, तब तक उसकी कीमत है। तो जो बीत चुका, जो जा चुका, एक तरफ वो कि फॉरवर्ड लुकिंग एंटिसिपेशन ओनली विल गेट रिवॉर्डेड इन स्टॉक मार्केट। दूसरी बात, आपको एक छोटा सा मैं चुटकुला सुनाने की अनुमति चाहता हूं। एक गली में एक गुंडा होता था, जो हमेशा रोज पान की दुकान पर खड़ा रहता था। और एक मध्यम वर्गीय सज्जन पुरुष दबे पांव उसके बगल से गुजर जाते थे रोज अपने दफ्तर जाने। एक दिन गुंडे ने उसको बुलाया, इधर आओ। आए और देख के भैया जी बड़े मुस्कुरा रहे थे। हम तुमको जोकर लगते हैं क्या, जो हमको रोज देख के इतना मुस्कुराते हो, स्माइल देते हो? एक जड़ दिया उसके कान पे। फिर वापस डर के मारे वो भाई साहब गए नहीं कुछ दिन, रास्ता तो ऑफिस जाने का वही था। दोबारा से जब वहां जाना शुरू हुए, तो गुंडे के सामने से एकदम सीरियस चेहरा करके जाते थे। गुंडे ने फिर बुलाया, इधर आओ। फिर एक कान पे जड़ी जोर की। बोला, क्या तुमको मैं पनौती नजर आता हूं जो इस तरह की मनहूस शक्ल बनाते हो? तो देखो, अगर गुंडे को थप्पड़ मारना ही है, उसने मन बना लिया मैं मारूंगा, तो फिर आप मुस्कुराओगे तब भी मारेगा, और आप उदास रहोगे तब भी मारेगा। तो युद्ध का जो मैदान है, विश्व के इतिहास को आप उठा के देखो, 250 साल से जब से शेयर बाजार है, जब जब युद्ध की पहली गोली चलती है, मार्केट वहां बॉटम कर जाता है, क्योंकि मार्केट पहले से युद्ध को एंटिसिपेट कर लेता है। पर अगर इस बार युद्ध को मार्केट ने एंटिसिपेट नहीं किया और मार्केट पहले से ऊपर चढ़ा हुआ था, तो युद्ध एक बहाना बन गया। तो देखिए, मेन बात क्या है, द न्यूज इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज वेयर इज द मार्केट पोजिशन। हम 2024 के तीसरे मोदी टर्म के स्टार्ट होने के पहले वाले चुनाव के पहले एक्सट्रीम ओवर वैल्यूएशन पे जा चुके थे। जो सो कॉल्ड मोदी स्टॉक्स ने यूफोरिया मचा दी थी। रोज सर्किट नुमा चाल रेलवेज में, डिफेंस में, पीएसयूज में हो रही थी। ठीक है।
और तब भी इसी सिद्धांत की तर्ज पर हमने पब्लिकली इस बात को महीने भर पहले से बार बार डिस्कस किया था कि आएगा तो मोदी ही। तो तीसरे टर्म की शुरुआत के बावजूद ये सारे मोदी स्टॉक्स का टॉप आउट हो रहा है, क्योंकि अब ये एक यूफोरिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन गया। तो सेम तरीके से अगर इस युद्ध को बहाना बना के बाजार ने लुढ़कने की ठान ली, जिस लार्सन एंड टूब्रो की अर्निंग्स में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी में दिक्कत नहीं है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जो पैटर्न्स बन गए थे, युद्ध का ऐलान होने के तो 15 दिन पहले हम पब्लिक स्पेस पे बाकी टीवी चैनल्स पे स्पष्ट कह चुके थे कि लार्सन एंड टूब्रो को हम 2800 रुपए में लेंगे। और अब जब ये गिर के यहाँ पे 3300 तक आया, तो हमने एक बार यहां से इंटरिम पैटर्न चेंज हो गया है कि अब हम वापस न्यू हाई की तरफ जा रहे हैं। युद्ध तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और लार्सन एंड टूब्रो की वो शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, किसी को भी फोरकास्टिंग करने के लिए या किसी की भी फोरकास्ट को समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी, अखबार बहुत जरूरी है, खबर बहुत जरूरी है, पर कब तक? जब तक सुबह की चाय आपने सुड़क ली और खबर कागज को हाथ में ले लिया, ये तभी तक जरूरी है, उसके बाद वो रद्दी हो जाती है। भविष्य का आकलन कर सकते हैं, भविष्य के ऊपर जो दांव लगा सकते हैं और जिनका दांव बाकी लोगों से बेटर होगा, उनको पैसा मिलेगा। और जो लोग अपने वर्तमान को, भविष्य को भूल के खाली भूतकाल में पड़े रहेंगे, तो फिर उनको म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा देना बेटर है, क्योंकि वहां प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भविष्य के ऊपर दांव लगाना जानते हैं। तो किसी भी फोरकास्ट को करने के लिए या समझने के लिए जरूरी है कि आप आने वाले समय पर ध्यान दें। तो आज युद्ध के बिगुल बजने बंद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जिस दिन क्रूड का भाव $119 छपा और सारे संसार का पांडित्य ट्विटर पर एक साथ उमड़ पड़ा, कोई ने 150 कह दिया, कोई ने 200 कह दिया। हमारे मोहल्ले का एक पान वाला हो तो बोला, सर जी $200 हो जाएगा। और हमने अपने क्लाइंट्स को, जहां 119 के साथ नीचे उतरना शुरू हुआ, 116 के नीचे चला, तब से हमारे क्लाइंट शॉर्ट हैं। तो हम ये कैसे कर लेते हैं? देखिए, क्रूड का इतिहास उठा के देखिए 30 साल का। जब जब कोई लॉजिस्टिकल डिसरप्शन आता है, क्रूड में वो जो स्पाइक आती है, वो बुल मार्केट नहीं है। एक लॉजिकल डिसरप्शन टेम्पररी चीज होती है। चाइना अगर शैडो वॉरफेयर खेल रहा है, हॉर्मुज के बंद होने से सबसे ज्यादा तकलीफ चाइना को हो जाएगी आगे चल के। और चाइना को पीड़ित करना चाहता है अमेरिका, तब भी चाइना को पीड़ित करने के लिए वो भारत को, थाईलैंड को और बाकी देशों को पीड़ित नहीं कर सकता है। तो ऐसा है कि इतना गुत्थम गुत्था है आज का संसार। मोहब्बत और जंग आज के संसार में दोनों ही इतनी गुत्थम गुत्था परिस्थितियों से चलती है कि A=B, B=C से ना युद्ध हो रहा है, ना मोहब्बत हो रही, ना शेयर बाजार चल रहा है। तो आपको भाव के अंदर, जहां ज्यादातर लोगों का, बेवकूफ का, समझदार का और सियाणे का, सबका जो काम काज है, उसका सारा एक वेक्टर सम टोटल भाव में आ जाता है और हम इसीलिए भाव को प्रधान मान के चलते हैं। तो अब अगर हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं, ट्रंप ने तो फूफापन से उतर के थोड़े बाल संवारने, मीठी बोली बोलना 3 ही दिन पहले शुरू किया है। हम तो 12 दिन से बोल रहे हैं कि तेल का तेल निकल जाएगा, $55 का भाव आ जाएगा, और शने शने उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 27,000 की निफ्टी, 62,000 की बैंक निफ्टी दोबारा लौट रही है। और उस परिस्थिति के अंदर सारे के सारे स्टॉक न तो सेम दिन बॉटम बनाते हैं, न सेम दिन टॉप बनाते हैं, न सारे स्टॉक्स का स्पंदन एक जैसा है। सबकी चाल अलग अलग है। शतरंज की बोर्ड पर घोड़ा अलग चलता है, ऊंट अलग चलता है, हाथी अलग चलता है, और वो हमारा काम है खोज के निकालना कि अब की बार ये ऊंट नहीं, ये स्टॉक हाथी की तरह चलेगा।